चीज के पैसे लिए आपने? फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर? क्या है ये होटल है, खंडर है? अरे फैसिलिटी के नाम पर नील बटा सन्नाटा है यहाँ पर। पैसे वापस करो हमारे। चलो चलो चलो। रिफंड दो, हम अभी कहीं और जा रहे हैं। करेक्ट। दो। इस टाइम पे कहाँ जाएंगे आप? को सोना ही तो है क्या? अभी सिखाओ मत हमको। और क्या बेवकूफ समझ रखा है? इस शहर में हमें और दूसरा होटल नहीं मिलेगा? बहुत मिल जाएंगे होटल। जहाँ पर रुकना है वहाँ पर रुक जाएंगे। आपको कहा गया आप पैसे वापस करो, मतलब पैसे वापस करो। कैसे? देगा देगा, वापस देगा ही। वैसे ऑनलाइन चेक करता हूँ मैं, रुको एक मिनट। हेमंत, मुझे नहीं पता कि हमें इस वक्त कोई दूसरा होटल मिलेगा या नहीं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, रुकना पड़ेगा। इतनी रात को कहाँ ढूंढेंगे एक दूसरा होटल? इतनी दूर से मतलब ड्राइव करके आए हैं। कल बहुत बिजी दिन है, बहुत काम है। एंड ऑनेस्टली मैं ना बहुत थक गई हूँ। मुझ में तो नहीं है हिम्मत कि जा जाकर एक होटल ढूंढो। तो नहीं ना, मैं यहाँ पे तो नहीं रुक सकता। अरे लुक एट द वॉल्स, लुक एट द फर्नीचर। खंडर है ये, होटल नहीं है। मैं नहीं रुक सकता यहाँ। खंडर है या जो भी है, हेमंत आई नो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है ये जगह। नॉट अबाउट द स्टैंडर्ड। पैसे दे चुके हैं जो मुझे लगता नहीं है वापस मिलने वाले हैं। फाइनेंसेस मैं हैंडल करती हूँ और मैं पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगी बस। अगर यहाँ से हमको रिफंड नहीं मिलेगा तो हम किसी और होटल में चेक इन नहीं करेंगे। That's what you mean to say? हाँ, यहीं रुकना पड़ेगा। देखो वैसे भी उस सुनसान रास्ते पर जाकर फिर से भटकना मुझे तो सेफ नहीं लग रहा है। जो बुरा होना था हो चुका है ना, इससे बुरा क्या ही हो सकता है? नहीं होगा बुरा। बहुत कमाल की नींद आएगी यहाँ हैं? क्या बेड होंगे यहाँ के, दीवारें होंगी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे इतना अच्छा होटल बनाया। हमारे लग्जरी रूम्स की चाबी हमें दे दीजिए प्लीज, ताकि हम आराम से जाकर सो जाएं। थैंक यू एंड गुड नाइट। ये लाइट को क्या हो गया अब? तरफ वृंदा ने अपनी आंखों के सामने कार्तिक को मिताली की बाहों में देखा और दूसरी तरफ नोएना और हेमंत एक ऐसे होटल में फंस गए जहां अंधेरा होते ही सब कुछ और ज्यादा खतरनाक लगने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मिताली का प्लान सिर्फ कार्तिक को वृंदा से दूर करना है या वो पूरी फैमिली को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। दोस्तों एपिसोड में वीरानी फैमिली के सामने मिताली कार्तिक को अपनी पकड़ लेती है। एवी इस पूरे सीन का गवाह होता है और कार्तिक भी वृंदा को वहां देखकर हैरान रह जाता है। वृंदा को लगता है कि कार्तिक ने उसका भरोसा तोड़ दिया है और वो बिना किसी सफाई के वहां से चली जाती है। मुन्नी मिताली को रोक कर सवाल करती है पर मिताली उल्टा उससे ही सवाल करने लग जाती है और कहती है कि बीच में टांग मत अड़ाओ। कार्तिक वृंदा के पीछे जाना चाहता है पर सुप्रिया उसे रोक देती है। वृंदा कार लेकर निकल जाती है पर एवी को उसकी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उसके पीछे जाता है। कार्तिक भी वृंदा तक पहुंचने की कोशिश करता है मगर मिताली उसे अपनी कार में ले जाती है और जानबूझकर उसे फिर से वीरानी फैमिली के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब सलोनी और बाकी घर वाले बहुत शॉक होते हैं क्योंकि कार्तिक अभी भी मिताली के साथ जा रहा है। मिताली के लिए ये कंफ्यूजन ही सबसे बड़ा मौका बन जाता है। उधर हेमंत और नोएना के साथ भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है। ऑनलाइन ऐप से बुक किया गया होटल असल में बिल्कुल अलग होता है। नोएना मैनेजर पर गुस्सा करती है और अपने पैसे वापस भी मांगती है मगर मैनेजर कहता है कि अभी रात हो गई, अभी वो पैसे भी नहीं दे पाएगा और किसी तरह बहाना बनाकर वो उन दोनों को रुकने के लिए मजबूर करता है। हेमंत उस जगह को देखकर होटल नहीं बल्कि खंडर कह देता है। दोनों रूम में जाते हैं और तभी लाइट चली जाती है। नोएना को सिचुएशन और ज़्यादा अजीब लगती है। वहीं मैनेजर और उसके दोस्त नीचे बैठकर शराब पीते हुए नोएना की बातें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हेमंत का शक और बढ़ जाता है। इसीलिए वो नोएना को अपने रूम की कीज देता है और कहता है कि वो यहीं पर ठहर जाए क्योंकि बिना एसी और लाइट्स की वो भला कैसे ही मैनेज करेगी। अब पहले तो नोएना मना करती है लेकिन हेमंत के समझाने पर वो रूम चेंज कर लेती है और उसी कमरे में शिफ्ट हो जाती है। हेमंत उसे अंदर भेजकर कहता है कि लॉबी में मत आना और आराम से सोना। वहीं अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से रूम देखते हुए हेमंत को ज़रा चोट लग जाती है। नोएना तुरंत उसकी फिक्र करती है मगर हेमंत अपना दर्द छुपा लेता है और कहता है कि सब ठीक है। पर नोएना को अंदर से बुरा लगता है क्योंकि हेमंत उसकी वजह से इतना परेशान हो रहा है। इसी बीच वृंदा घर पहुंचती है और एवी भी वहां आ जाता है। एवी उसे समझाता है कि वो सिर्फ होटल में था और उसने वो सब देख इसलिए उसे उसकी फिक्र थी और वो यहाँ आ गया। पर वृंदा क्लियरली कह देती है कि उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए और वो थोड़ा टाइम अकेले में रहना चाहती है। एवी उसकी बात मान लेता है। उधर मिताली को देव का फोन आता है। देव उसे रोकने की कोशिश करता है मगर मिताली कहती है कि इस बार वो कार्तिक को अपना बना कर रहेगी और वो देव को धमकी भी देती है कि अगर उसने उसकी प्लानिंग में दखल दी तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। देव डर जाता है मगर मिताली कॉल काट देती है। अब कहानी तीन तरफ से खतरे में है। वृंदा कार्तिक से टूट चुकी है, कार्तिक मिताली के जाल में फंस रहा है और नोएना हेमंत एक ऐसे होटल में है जहां मैनेजर का बर्ताव बहुत सस्पिशियस है। तो क्या सुबह होने से पहले इस होटल में कोई बड़ा हादसा होगा? क्या कार्तिक मिताली की असली चाल समझ पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।